औपनिवेशिक नगरीय विकास में पर्वतीय स्थानों अर्थात हिल स्टेशन का विशेष महत्व क्यों था, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही पहाड़ी क्षेत्रों को अर्थात हिल स्टेशंस को एक स्वास्थ्यवर्धक स्थल माना जाता है। भारत में भी अनेक सन्यासी ऋषि मुनि वहाँ पर अपने आश्रम बनाकर रहते थे ताकि वे स्वस्थ रह सके एवं स्वस्थ जलवायु का लाभ प्राप्त कर सकें। पर्वतीय स्थानों या सैरगाहों की स्थापना अंग्रेजों ने अपने काल में शुरू कर दी थी, क्योंकि भारत की जलवायु गर्म होने के कारण उनको सही प्रकार से सूट नहीं करती थी, जिसके कारण अधिक गर्मी होने से वो हिल स्टेशंस पर जाकर अपना समय व्यतीत करते थे। पर्वतीय स्थानों या सैरगाहों की स्थापना और बसावट का संबंध सर्वप्रथम ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों से था। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी की स्थापना गुरखा अर्थात नेपाल युद्ध 1815 से 1816 के दौरान की गई थी। अंग्रेज मराठा 1818 युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। ये हिल स्टेशन फौजियों के ठहरने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। पहाड़ियों की मृदु अर्थात मीठी या अच्छी तथा ठंडी जलवायु का लाभ अंग्रेज उठाना चाहते थे, विशेषकर इसलिए क्योंकि अंग्रेज गर्म मौसम को बीमारियों से भरा हुआ मानते थे। अर्थात वे मानते थे कि गर्म मौसम में अधिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उन्हें गर्मियों के कारण हैजा और मलेरिया का सबसे अधिक संदेह रहता था। वे फौजियों को इन बीमारियों से दूर रखने का पूरा प्रयास करते थे। सेना की भारी संख्या में मौजूदगी की वजह से ये स्थान पहाड़ियों में एक नई तरह की छावनी बन गए। अर्थात गर्मी के मौसम में अंग्रेज पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते थे। अंग्रेजों के हिल स्टेशनों को सेनेटोरियम के रूप में भी विकसित किया गया। सिपाहियों को यही विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भेजा जाता था। अंग्रेज शासनकाल में अनेक शहरों का व्यवस्थित ढंग से विकास हुआ। जो शहर ऊंचाई अर्थात पहाड़ियों पर और ठंडे क्षेत्रों में स्थित थे, वे लोकप्रिय हिल स्टेशन बन गए, क्योंकि अंग्रेज गर्म जलवायु को सह नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने और उनकी देखा देखी कुछ भारतीय नरेशों ने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थान बनवाए। उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने हिमाचल प्रदेश में शिमला बसाया, जो ग्रीष्म ऋतु में उनकी राजधानी भी थी। दार्जिलिंग, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, चहल आदि हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं। महाराजा पटियाला ने चहल को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, जो आज भी एक अच्छा सुंदर हिल स्टेशन है। राजस्थान जैसे जलवायु की दृष्टि से शुष्क प्रदेशों में माउंट आबू एक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक स्थल माना जाता है, क्योंकि वह एक हिल स्टेशन है। दक्षिण भारत में ऊटी एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल आदि प्रसिद्ध और लोकप्रिय हिल स्टेशन हैं। ये सभी औपनिवेशिक नगर विकास के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए। हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्य तो हिल स्टेशनों की खाने कही जा सकती हैं। यह अधिकांश राज्य बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरे हैं। छोटी छोटी नदियाँ, झरने, लुभावने वन और जंगली पशु पक्षियों के निवास स्थान सहज ही लोगों और देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाते हैं। हमारे देश का जम्मू कश्मीर राज्य भी अपने रमणीक स्वास्थ्यवर्धक स्थलों और घाटियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी, इसलिए नए शासकों को वहाँ की आबो हवा काफ़ी लुभाती थी। वायसराय अपने पूरे अमले के साथ हर साल गर्मियों में हिल स्टेशनों पर ही डेरा डाल दिया करते थे। सन 1864 ईस्वी में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में
स्थानांतरित कर दी थी और इस प्रकार गर्म मौसम से राजधानी बदलने के सिलसिले पर विराम लगा दिया। शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति का भी अधिकृत आवास बन गया था। हिल स्टेशन केवल स्वास्थ्यवर्धक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए उपयोगी नहीं हैं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी हैं। ये स्थानीय लोगों को विभिन्न उद्योग धंधों और कार्यों में रोजगार देते हैं। विदेशी और देशी पर्यटक व्यापार हस्तकलाओं को पनपने में सहयोग देते हैं। विदेशी यात्री देश को मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्रदान करते हैं, जो आज की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्यवर्धक स्थान देश में पर्यावरण संतुलन, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। हिल स्टेशनों या स्वास्थ्यवर्धक स्थल ऐसे अंग्रेजों तथा अन्य यूरोपियनों के लिए भी आदर्श स्थान थे, जो अपने घर जैसी मिलती जुलती बस्तियां बसाना चाहते थे। उनकी इमारतें यूरोपीय शैली की होती थी। अलग अलग मकानों के उपरांत एक दूसरे से कटे विला और बागों के मध्य में स्थित कॉटेज बनाई जाती थी, अर्थात कुटियां बनाई जाती थी। हिल स्टेशनों पर बनाए गए एंग्लिकन चर्च और शैक्षणिक संस्थान आंग्ल आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। सामाजिक दावत, चाय, बैठक, पिकनिक, रात्रि भोज, मेले, रेस और रंगमंच जैसी घटनाओं के रूप में यूरोपियनों का सामाजिक जीवन भी एक विशेष प्रकार का था। भारत में रेलवे के आगमन से ये पर्वतीय सैरगाहें बहुत तरह के लोगों की पहुंच में आ गई। अब भारतीय भी वहां पर जाने लगे थे। उच्च एवं मध्यवर्गीय लोग, महाराजा, वकील और उद्योगपति, व्यापारी सैर सपाटे के लिए इन स्थानों पर जाने लगे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों के लिए गर्मी असहनीय थी, अर्थात वे गर्म मौसम में अनुकूलन नहीं कर पाते थे, जिसके कारण धीरे धीरे उन्होंने ठंडे प्रदेशों में अर्थात हिल स्टेशंस पर जाना शुरू कर दिया, जो कि उनके देशों के वातावरण से मिलता जुलता था। धीरे धीरे अन्य वर्ग जो कि उच्च वर्ग थे, जैसे कि महाराजा, वकील, उद्योगपति, इन सभी ने भी वहाँ पर जाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों का और उच्च वर्ग का मानना था कि ये क्षेत्र स्वास्थ्यवर्धक होते हैं एवं गर्मी के मौसम में अंग्रेज हैजा एवं अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते थे। इस कारण से धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इन हिल स्टेशंस पर जाना प्रारंभ कर दिया और यहीं पर अपना बसेरा डाल लिया। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।